इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। स्पष्ट लिखा है, मामे सत्तु एकागी। मूलाचार में भगवान वट्टकेर स्वामी कहते हैं, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो पर वह एकल विहारी ना हो। मेरा शत्रु भी क्यों ना वह एकल विहारी ना हो, एकल विहारी ना हो। क्यों भग गए, क्यों भग गए? हमारी जम नहीं रही, हमारी पट नहीं रही। तुम्हारी अगर जिनने तुम्हें जीवन दिया, जिनने तुम्हें दीक्षा दी, जिनने तुम्हें पिच्छी कमंडल दिया, जिनने तुम्हें सब कुछ दिया, उस गुरु के प्रति तुम्हारी पट नहीं रही है, गुरु से ही निभा नहीं पा रहे हो, फिर किस लिए तुमने हजारों ग्रंथों का आडोलन विडोलन कर लिया? क्यों भाग रहे हो अकेले? जब शत्रु के लिए निषेध किया है कि मेरा शत्रु भी एकल विहार ना करे, फिर अगर एकल विहार चल रहा है, हे साधु, अगर एकल विहार तेरा चल रहा है तो जिनागम के बाह्य है, गुरु भक्ति से और आगम भक्ति से विहीन है, दुर्गति का ही भाजक है, दुर्गति का भी भाजक है। ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। ज्ञानियों ध्यान रखना, शिष्य उतने ही बनना, भक्त उतने ही बनना जितने में तुम्हारी देव शास्त्र गुरु की खैरियत हो। कभी ऐसा कार्य जीवन में मत कर लेना, नाम तो गुरु का ले रहे हैं सबके सामने और पीठ पीछे। अगर हम भक्त है, जुड़े हैं, तो तुम्हारा विपरीत कार्य करना, एक तुम्हारा विपरीत कदम उठा लेना जीवन में, ध्यान रखना, तुम्हारे गुरु पर उंगली उठाने के लिए निमित्त बनेगा। ये पक्का है। आप कितना ही बाद में सुधार कर लेना, पर ये ध्यान रखना सुख जी, आंखों से गिरा हुआ आंसू और नजरों से गिरा हुआ इंसान जीवन में कभी उठ नहीं सकता। वो शिष्य कितना ही जीवन की सफाई दे दे, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाए, नहीं ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, पर ध्यान रखना प्रदीप जी, एक बार आंखों से गिरा हुआ आंसू और नजरों से गिरा हुआ इंसान चाहे लाख कोशिश करे, वो जीवन में पुनः उठ नहीं सकता। ठीक है, फिर निभाने की बातें आती है, जैसे घर के संबंध रिश्ते निभाए जाते हैं टूटने के बाद भी, ऐसे गुरु भी शिष्य को और शिष्य भी गुरु के संबंधों को निभा लेता है, क्योंकि गुरु बड़ा होता है, वो तो निभा लेगा। पर ध्यान रखना, पर शिष्यों ध्यान रखना, भक्तों ध्यान रखना, अगर नजरों से उतर गए, नजरों से गिर गए, तो चाहे कुछ कर लेना, वह गिरा हुआ आंसू भी पुनः आंखों तक नहीं पहुंचता और गिरा हुआ शिष्य भी कभी नजरों में चढ़ नहीं सकता। इसलिए विवेक पूर्वक कार्य करो, भक्ति भी ऐसी करो कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु बदनाम ना हो। तुम्हारा थोड़ा सा विपरीत कार्य कर लेना, तुम्हारी थोड़ी सी विपरीत सोच, तुम्हारी थोड़ी सी विपरीत भाषा पूरे तुम्हें नहीं, गुरु परंपरा पर लांछन लगाने के लिए निमित्त बन सकता है। अभी जिनागम को समझा ही नहीं है। मात्र कपड़े उतार कर पिच्छी कमंडल ले लेना ये दीक्षा नहीं है, मात्र मुनि दीक्षा नहीं, श्रावक दीक्षा भी तुमने ली है, व्रत भी लिए है ना, तो मात्र संस्कारों को प्राप्त कर लेना इतना दीक्षा का अर्थ नहीं है। अगर तुमने निभना और निभाना नहीं सीखा है, तो गुरु और शिष्य का संबंध कभी जीवन में अच्छा तुम्हें आनंद दे ही नहीं सकता। निभना भी होगा और कभी निभाना भी होगा। माँ, घर परिवार में निभाना नहीं पड़ता, कितनों को निभाना पड़ता है, कभी निभाना पड़ता है, कभी निभना भी पड़ता है। ऐसे ही ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। थोड़ा सा विपरीत हो गया, अब हम रूठ गए, हम मुंह फुला के बैठ गए, हम गुरु जी के साथ ही बहस करने लगे, हमें नहीं मानना, हम नहीं आएंगे। क्या है, तुम तीव्र कसाय के उदय में चारित्र मोहनी का आश्रयबंध प्राप्त कर रहे हो, और ज्ञानी चारित्र प्राप्त करने के बाद भी अगर चारित्र मोहनी का तुमने आश्रयबंध किया और धोखे से उदय में आ गया ना, हाथ में आई हुई पिच्छी लिया हुआ दिगंबर भेष भी छूटने में देर नहीं लगती।
देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। इसलिए जो जो आगम में लिखा है उसको सत्य जानो, सत्य मानो और चरितार्थ करो, तभी तुम्हारी भक्ति समर्पण समझ में आएगा। कोरी कोरी भक्ति दिखाने से काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भले ही हमें समझ में आ रहा है सेठी जी कि ये मेरे विपरीत कार्य आज गुरु ने कहा, पर इतना अकाट्य श्रद्धान और ऐसी भक्ति होनी चाहिए। गुरु ने कहा गड्ढे में कूद जाओ, आँख मीच कर गड्ढे में कूद जाना, पता नहीं हो सकता है वहीं से कुछ तेरा मार्ग और खुलने वाला हो। पर किंतु परंतु देखते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, कितने उत्तर होते हैं, कितने उत्तर होते हैं। विचार करना, मेरी अभी भक्ति में कमी है, मेरी श्रद्धा में, मेरे समर्पण में अभी कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए किंतु परंतु हाँ ना देखेंगे, सोचेंगे, विचार हो रहा है। इतना समर्पण जो आगम में लिखा है, ठीक है आगम में लिखा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कम से कम देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर हम गुरु से उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कम से कम कुछ तो जीवन में उतार लो। आगम नहीं उतार पा रहे हो ज्ञानियों, कम से कम जीवन में वो सच्ची भक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति तो उतार लो। माँ, आरती उतारने से भक्ति नहीं होगी, अर्घ्य चढ़ाने से भक्ति नहीं होगी। बहुत सारे लोग अलमारी में रखी हुई इस जिनवाणी की आरती उतारते रहते हैं, अर्घ्य चढ़ाते रहते हैं, पर उनको मात्र अर्घ्य चढ़ाने से, आरती उतारने से तुम्हारे भीतर वह भक्ति उतरने वाली नहीं है। ये ध्यान रखो, क्योंकि संसार में वह देव शास्त्र गुरु और देव तो फिर भी कभी मिल जाएंगे। अकृत्रिम जिनालय तो सर्वत्र मिल जाएंगे, 3 लोक में देव मिल सकते हैं। जिनवाणी भी कहीं ना कहीं तुम्हें सुनने मिल सकती है, तत्वों की चर्चा वह सर्वार सिद्धि विमान में भी होती है, वहाँ भी ज्ञान मिल सकता है। पर ज्ञानियों, अगर गुरु कहीं मिलते हैं तो मात्र और मात्र इस 2.5 द्वीप में ही मिलते हैं, इसके बाहर गुरु कहीं नहीं मिलते, गुरु कहीं नहीं मिलते। क्या समर्पण होगा उस एकलव्य का? कभी विचार किया? क्या समर्पण होगा उस एकलव्य का, जब गुरु ने कह दिया जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ने कहा कोई बात नहीं। गुरु ने कहा मुझे स्वीकार है, गुरु ने कहा मुझे स्वीकार है। और गुरु आज्ञा शिरोधार्य मानते हुए उस मात्र और मात्र एक किसका पुतला बनाया? उस मिट्टी का पुतला उसने बनाया, और उसके सामने क्या समर्पण और क्या भक्ति होगी। मात्र मिट्टी के पुतले के सामने खड़ा होकर सीखता गया। जिनको साक्षात गुरु ने सिखाया था उनसे भी कई आगे वह एकलव्य बैठ गया था। ये तुम्हारी भक्ति, ये तुम्हारा समर्पण सब कुछ कर सकता है। आज पता नहीं शिष्य बनकर, भक्त बनकर वो गुरु के सामने कैसी बातें व्यक्ति करता है। गुरु से मुंह लग रहा है, गुरु के आगे आगे चल रहा है, गुरु से आगे आगे बातें कर रहा है। अरे गुरु ये जीवन का तुम्हारे जीवन का आकार देने वाला सर्वश्रेष्ठ शिल्पी था। उनके आगे बोलना, उनके मुंह लग जाना, उनसे बहस कर लेना, उनसे नाराज होना, गुस्सा होना, टुनना जाना, ये तुम अपने स्वयं के दुर्गति की व्यवस्थाएं कर रहे हो, अपने स्वयं की दुर्गति की व्यवस्था कर रहे हो। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में शिष्य अगर ऊंचाइयों को छू रहा है, पतंग जैसे आकाश में आसमान को छूती है, पर उसका मंजा जमीन पे होता है, मंजा गुरु के हाथ में है। अगर तुमने कहीं किसी प्रकार से भीतर भक्ति में कमी ले आओगे तो विश्वास मानना, जैसे पतंग टूटकर किसी झाड़ी में फंस जाती है, ऐसा तुम्हारा जीवन कौन से झाड़ी में और कहाँ उलझ के रह जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। और वही अगर फंसी हुई पतंग भी उसके साथ मंजा है ना, तो फंसी हुई पतंग भी नहीं उड़ाई। आप लोगों ने पतंग उड़ाई ना? कहीं भी फंसी हो, समझदार है और हाथ में मंजा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से उस पतंग को निकाल ही लेता है। भले ही थोड़ी सी फट जाए, कागज लगा के पुनः दूसरे दिन उड़ा लेता है।
पर मंजा अगर गुरु के हाथ में है, गुरु के आज्ञा में चल रहा है, भले ही दूरियां कितनी भी क्यों ना हो शरीर की, पर अगर श्रद्धा और भक्ति की समीपता है तो वह मंजा गुरु के हाथ में होने से, फंसा हुआ होने से भी वह शिष्य पतंग के भांति धीरे से निकल जाता है। थोड़ी खरोच लग जाए पर बस गुरु की वात्सल्य की गोंद लग जाती है तो अपने आप वह फटी पतंग, फटा शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। पर वैसा समर्पण, वैसी श्रद्धा और वैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए, वैसी भक्ति भी होनी चाहिए, वैसी भक्ति भी होनी चाहिए। इतनी अचिंत्य महिमा है गुरु भक्ति की कि क्या बताऊं। आचार्य भक्ति में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु भक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम। इस संसार सागर से पार होने के लिए अगर कोई साधन है तो मात्र गुरु भक्ति संयमेण। गुरु भक्ति और संयम, मात्र संयम नहीं कहा, गुरु भक्ति के साथ तुम्हारे पास अगर संयम है तो विश्वास मानना, इस संसार सागर से भी तुम पार हो सकते हो, संसार सागर से पार हो सकते हो। मूलाचार जैसे ग्रंथ में वट्टकेश स्वामी भी यही कहते हैं, अगर कर्मों का क्षय तुम्हें करना है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो और कुछ विद्या, मंत्र और कुछ विशेषता को प्राप्त करना चाहते हो तो नियम से गुरु की भक्ति और गुरु बुद्धि को समझने का प्रयास करो। ये सत्य है, ये सत्य है सुनील जी, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सुख दे सकती है, स्वयं की बुद्धि स्वयं की बुद्धि सुखदायक होती है और गुरु की बुद्धि विशेषता होती है। जो गुरु की बुद्धि से जीता है वो जीवन में नियम से विशेषता को प्राप्त करता है, और जो स्वयं की बुद्धि से जीता है वो सुखद सब संयोगों को प्राप्त कर लेगा। पर गुरु की बुद्धि से भले ही आज तुम्हें कष्ट लग रहा हो, पर आने वाले समय में वो गुरु की बुद्धि ही जीवन में विशेषता देने वाली होती है। आप लोग मानो नहीं मानो, पर प्रमोद जी मैंने अनुभूत किया है। बताऊं सत्य घटना, समय हो गया है पर बता ही देता हूँ। गुरु की बुद्धि वास्तव में ऐसी विशेष होती है। मैं तो आँख मीच कर गुरु की आज्ञा का परिपालन करता हूँ। कोई कुछ कहे, कौन क्या कर रहा है, क्या कहता है, हमें मतलब नहीं। देखना, हम जब भी आज तक लगभग 7-8 साल हो गए गुरु से उपसंग बनते हुए, पर जब भी राकेश चाचा मैं जाता हूँ, आपने तो देख ही लिया 2-3 बार, हम तो बस गर्दन नीचे करके बैठ जाते। गुरु कहते हैं, हम सुनते हैं। आजकल बहुत सारे चटपट तेज है, बहुत सारे वे बोलते ऐसा वैसा, हम तो बस जो कहना है गुरु जी हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अपनी मन की भी बात करनी है, ऐसा भी नहीं है कि गुरु से मन की बात नहीं करना चाहिए, मन की बात भी करनी है तो मर्यादा का भी ध्यान रखे। गुरु से कहे, गुरु जी अकेले में कुछ बात करनी है, ऐसा नहीं है कि हम गुरु से बात नहीं करते। गुरु से बात भी करनी, गुरु की अपनी दिल की बात भी कहनी, पर कब, कहाँ, ये तो विवेक, भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा ही बताएगी। जिनको गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा ही नहीं, वो तुरंत मुँह में क्या ऐसा क्यों कह दिया, हम नहीं जाएंगे। पहले हाँ तो कहो, फिर धीरे से कह दो, गुरु जी ऐसी विषमता है। 4 लोगों के सामने हमने फट से उत्तर दे दिया, हे ऐसा नहीं होगा, वो हम नहीं जानते, हमें नहीं आता। तुमने गुरु की मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, स्वयं की भक्ति को खो लिया और स्वयं में दुर्गति का पात्र बन गए। इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। गुरु ने आज्ञा दी मतलब आज्ञा दी, कोई आगे ना कोई पीछे, क्योंकि गुरु बुद्धि विशेषता। बुखारिया जी, गुरु बुद्धि विशेषता, सूत्र याद कर लो उज्जैन के जैनियों। गुरु बुद्धि विशेषता, स्वयं की बुद्धि सुखदा और गुरु की बुद्धि विशेषता। जो गुरु की बुद्धि से जीता है उसकी विशेषता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मुझे विश्वास है, इस मालवा की घटना है, कह ही रहा हूँ, आप अन्यथा नहीं लेना, पर सत्य घटना है। एक बार आचार्य भगवंत कुछ ग्रंथ पढ़ा रहे थे, न्याय का कठिन ग्रंथ था और अपन तो अंगूठा छाप, ना हमें हिंदी आती थी ना कोई भाषा समझ में आती। इंदौर की घटना है, इंदौर अभी आए थे ना इंदौर वाले, वो एक समोसरण मंदिर में वाचना चल रही थी, तो वहाँ
कक्षा चल रही थी दोपहर में, न्याय ग्रंथ चल रहा था, परिक्षमक सूत्र। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वो पढ़ा क्लास चल रही थी। हमने आज्ञा ली थी कि हमें भी पढ़ना है, जबकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, फिर भी हमने कहा बैठे तो, सुने तो, समझे तो, कुछ ना कुछ समझ में तो आ ही जाएगा। वो एक उत्कृष्ट श्रावक थे जिनके उद्देश्य से वह कक्षा प्रारंभ हुई थी। कक्षा होती गई, पढ़ाते गए, अब आचार्य पढ़ाते गए। अब हम पढ़े थे ही नहीं, समझ में नहीं आता था, तो एक दिन 2 दिन तो हम चुपचाप बैठे रहे। फिर तीसरे चौथे दिन हमने प्रश्न पूछा। फिर आए दिन अब प्रश्न आएगा, जिज्ञासा आएगी, तो गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। तो मैं प्रश्न पूछता था, आचार्य से उत्तर देते थे। 5वां 6वां दिन आ गया, वो उत्कृष्ट श्रावक को पता नहीं क्या उनमें दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप इनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे तो मेरी कक्षा छूट जाती है, मुझे फिर चला जाना है, आपको तो इनको तो फिर पढ़ा देना। अब गुरुजी भी कुछ बोल नहीं पाए और फिर मैं भी समझ गया कि ठीक है भाई, इनकी कक्षा अपन तो बैठे, फ्री में बैठे, आप उनके बीच में बोले। पुनः उनका पता नहीं रुख क्या हुआ, उन्होंने फिर शाम को कहा कि अगर ये प्रश्न पूछने बैठेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। गुरुजी ने कहा बेटा अब तू ही समझदार बन जा, तू ही कक्षा में मत आ। मुझे तो पढ़ना था, पहली बार न्याय ग्रंथ पढ़ रहे थे, बहुत तीव्र इच्छा थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। बिना पढ़े मन मान नहीं रहा था, पर गुरु की आज्ञा थी कि कुछ हो जाए, कक्षा में तुम्हें आना नहीं है। गुरु ने कमरे से निकाल दिया, क्लास से निकाल दिया। मैं आंखों में पानी डालते हुए विचार में पड़ गया, क्या करूं। जीवन में पहली बार तो पढ़ने के भाव हुए, अस्वस्थता में भी बैठ रहा था, पर पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। जिनेन्द्र जी ऐसा मैं तुम्हें सबके सामने उठा के फेंक दूँ तो क्या करोगे? 10 जगह जाके कहोगे मुझे महाराज ने निकाल दिया, मुझे महाराज ने हटा दिया, मुझे महाराज ने ये कर दिया। मुझे तो निकाल दिया। मैं कमरे के बाहर गया, रोता रहा 5-10 मिनट अपने पाटे पर जाकर, और फिर विचार किया ठीक है, गुरु ने कक्षा से बाहर किया है, कमरे से बाहर किया है, पढ़ने के लिए मना तो नहीं किया। कक्षा चल ही रही थी। मैं जाकर गेट पे बैठ गया। पूरा गोधाजी, पूरा परिक्षमक सूत्र ग्रंथ आचार्य की कक्षा के गेट के पास बैठकर मैंने पढ़ा, और जीवन का पहला ग्रंथ है जिसको मैंने तभी कंठस्थ किया था। सोचना, आज थोड़ा सा सम्मान नहीं मिलता है तो व्यक्ति कितना बौखला जाता है, कितनी बुराई, कितनी निंदा गुरु की करता है, और क्या कुछ नहीं कर जाता है। क्यों? क्योंकि अभी श्रद्धा की और भक्ति की कमी है। सोचना माँ, जहाँ से सब आ रहे हैं, श्रावक जा रहे हैं, उस इतने से गेट के पास में बैठकर ग्रंथ लेकर बैठता था। जो कहते थे ठीक है, बाद में गुरुजी ने फिर उस ग्रंथ को पढ़ाया, उसमें विशेषता प्राप्त कर ली, सब बात की है, पर वह पहला ग्रंथ था मुनि बनने के बाद, जो मैंने उनके पास बैठते बैठते उनकी मात्र भक्ति के कारण मैं सीख पाया। मुझे विश्वास है नितिन जी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। आज जो कुछ भी हो मात्र गुरु के कारण हूँ। बातों को अनुभवों के साथ समय पर समय की बात को पुनः कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल।